नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसको हम हल करेंगे। और ये डेली रात 9 बजे को यूट्यूब पर लाइव होता है दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिसमें हम सामान्य विज्ञान में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसको हम कवर करेंगे, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स का हो। हम तीनों सब्जेक्ट को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। जो हमारा टारगेट है आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी को क्रैक करना, जिसमें हम दोस्तों 90 प्लस स्कोर को हम टारगेट कर रहे हैं। हम 90 प्लस स्कोर करना है दोस्तों, ठीक। तो हमारे इस सेशन में जरूर जुड़िएगा। डेली यूट्यूब पर रोज़ रात 9 बजे लाइव क्लास होता है, तो इसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और रोज़ सुबह 8 बजे दोस्तों करंट अफेयर की भी क्लास होती हैं, जिसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम रोज़ सुबह 8 बजे कवर करते हैं। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न को लेकर आ सकूं दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। और आज की सेशन में दोस्तों हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जब हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिजिक्स या बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा लवण है जो प्रकृति में अम्लीय है? सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अमोनियम फॉस्फेट है वो लवण प्रकृति में अम्लीय है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जलने पर श्वेत राख बनता है, जो पानी में घुलकर क्या बनाता है? जो मैग्नीशियम रिबन है दोस्तों, इसको जलाए जाते हैं तो श्वेत राख बन जाता है, और उस श्वेत राख को जब पानी में हम घुलते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइलाइड्स या मैग्नीशियम सल्फेट्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है जब हम श्वेत राख को पानी में घोलते हैं तो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिरोधकता क्षमता कम है? निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता क्षमता कम है? नाइक्रोम की, कांच की, एबोनाइट की या हीरा की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम को दोस्तों इसकी प्रतिरोधकता क्षमता बहुत कम होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा? निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा? किसी यौगिक का परमाणु को, या किसी तत्व का एक मोल को, या एक यौगिक का मोल को, या किसी तत्व के परमाणु को? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी यौगिक के परमाणु को उपयोग करना गलत साबित होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक कितने डिग्री का अंतर होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक कितने डिग्री का अंतर होगा? 180 डिग्री, 90 डिग्री या 360 डिग्री या फिर 270 डिग्री? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? 2n स्क्वायर, n स्क्वायर, 1n स्क्वायर या 3n स्क्वायर? छठवां का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2n स्क्वायर पर निर्भर होगी। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान कार्बन का एक अरूपक है। खाली स्थान एक कार्बन का एक अपरूप है। बक मिस्टर फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आठवां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, सातवां, एक आदर्श गैस का घनत्व को आधा करके दुगुना किया जा सकता है। दाब को, द्रव्यमान, निरपेक्ष ताप या वेग? तो किसको आधा किया जा सकता है?
तो 7वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष ताप को। और अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन। धात्विक गुण को खाली स्थान बढ़ाता है। धात्विक गुण को खाली स्थान बढ़ाता है। मैग्नीशियम से बेरियम तक, सोडियम से क्लोरीन तक, पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक। तो कौन है दोस्तों जो धात्विक गुण को बढ़ाता है? तो 9वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम से क्लोरीन तक धात्विक गुण को बढ़ाता है, मतलब अधात्विक गुण को बढ़ाता है। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सफ़ेद रंग की तलछट बन जाएगी, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बुदबुदाहट के साथ गैस निकलेगी, या पंप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होती हैं जो कोई गैस नहीं निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। यही हमें देखने को मिलेगा जब धावन सोडा और थोड़ी मात्रा में लेते हैं और उसको 1 ml पानी में, मतलब 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं तो। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 17, 18, 15 या 16? तो 11वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 17 होगा। जो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान होगा वो 17 होगा। अगला देखते हैं। लोहा को गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसे होता है, 3 तत्वों में बहुत दूर रखा गए हैं, यह किसकी कमियों में से एक था? लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इनको 3 तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक का था? मेंडलीव की आवर्त सारणी, डाबेराइनर की त्रिक, आधुनिक आवर्त सारणी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है 12वां का ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने में यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण में होता है? बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो 13वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? तनु अम्ल, हाइड्रेसिड, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य वाले विकल्प की पहचान कीजिए। C2H5OH मतलब एथेनॉल एथिल एल्कोहल, या ब्यूटेनॉल ब्यूटाइल एल्कोहल, प्रोपेनॉल प्रोपिल एल्कोहल, मेथेनॉल मेथिली एल्कोहल? तो कौन सा का IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की सही है दोस्तों? तो 15वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो C2C3OH है, मेथेनॉल मेथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? 2n, 2n², 2n3 या फिर 2n-2? तो 16वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2n² से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन। एक तत्व ए सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? एक तत्व ए सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है और ए की संयोजकता क्या होगी? 1, 4, 3 या 2? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 होगी। खाली स्थान का सबसे तन्य धातु है, खाली स्थान सबसे तन्य धातु है, PH, Ag, C या फिर Au? तो किसकी सबसे तन्य धातु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, Ag की सबसे तन्य धातु होगी। अगला देखते हैं।
प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। या अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके स्वाद नमकीन होता है। तो 19वां का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में से तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? रूबिडियम, थोरियम, ब्रोमीन या हाइड्रोजन? तो 20वां का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम तत्व हैं जो अंतिम तत्व था न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के अनुसार। तो दोस्तों आज बस हम इतने ही क्वेश्चन को हल करेंगे। जब हम अगले क्लास में लेकर आएंगे दोस्तों तो क्वेश्चन की जो संख्या है उसको हम इंक्रीज करेंगे। आज पहला क्लास है इसलिए हम थोड़ा सा 5-10 मिनट का वीडियो बनाए दोस्तों, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन को हल किए हैं। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जो लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। और मेरे सभी वीडियो को पूरी तरह से देखना मत भूलना दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।